ये सारे तो मेरे दिए हुए गिफ्ट्स हैं। हाँ। आप मेरे गिफ्ट वापस कर रहे हैं? हाँ वापस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे महंगी चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे कभी शौक नहीं रहा। नहीं, ये इतने एक्सपेंसिव तो नहीं है। महंगी चीज़ें पसंद नहीं है इसका मतलब थोड़ी है कि समझ नहीं है। जाहिर है बहुत महंगी चीज़ें तो नहीं। पर मैंने बहुत शौक से आपके लिए सारी चीजें ली थी। नहीं खरीदनी चाहिए थी ना। क्यों क्यों पैसे ज़ाया किए हैं? और मेरी बर्थडे कौन सा इतना कोई इंपॉर्टेंट दिन है या इतना कोई कमाल दिन है कि उस पर पैसे खर्च किए जाए, सेलिब्रेट किया जाए, स्पेशली किसी दूसरे के लिए। आप मेरे लिए दूसरे नहीं हैं। मैं दूसरा तो नहीं, मैं दूसरा ही हूँ। मैं इतनी बार समझा चुका हूँ आपको। मैं ये गिफ्ट घर वापस नहीं लेके जाऊंगी। मैंने आपके लिए लिए थे, आप ही घर लेके जाएंगे। नहीं दरीन, मैं ये नहीं रख सकता। ऐसा नहीं करना चाहिए था उसे। ये क्या हुआ? सुबुक, क्या हुआ? फोन छिन गया गाड़ी में। कैसे? जो दो लड़के थे वो आए, वो या अल्लाह, सुनसान सड़क थी, गन लेके आ गए। हमारी गाड़ी कैसे छीन गई? देखा? इतनी मुश्किल से पैसे जोड़े थे गाड़ी के लिए। वो तो मोटरसाइकिल से भी स्लो चलती है, ऊपर से इतनी अजीब है, एक हाथ लगाओ 4 चीजें गिर जाती अरे कोई बात नहीं ना, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ। एक ही गाड़ी थी, अब वो भी चली गई। अल्लाह कोई बात तो है ना। ये काफी टेंशन वाली सिचुएशन है। तुम्हें हर चीज में टेंशन ही क्यों नजर आती है? पसंद भी सारी तुम्हारी टेंशन वाली हैं, चाहे वो मूवीज हो, बुक्स हो, जिंदगी हो, कुछ भी हो, हर चीज में बस टेंशन। क्योंकि मेरी जिंदगी में काफी टेंशन है। तुम जाओ अपने बिस्तर पे, इधर क्यों बैठी हुई हो? मैं आराम से बैठने दो और ले आओ, क्या होता है? आपके अंदर कोई एहसास जिम्मेदारी है या नहीं? आपको पता भी है पहली क्लास आपकी होती है, फिर भी आप लेट आई हैं। और ये इस महीने में चौथी दफा हुआ है। अगर आप टाइम से जॉब पे नहीं आ सकती तो जॉब छोड़ दें। हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बहुत सारा यंग टैलेंट है जो टाइम पे आ सकता है। और प्लीज ये हर वक्त के बहाने बनाना बंद कर दें। कभी ये मसला, कभी वो मसला। अगर आप टाइम पे जॉब पे आ सकती हैं तो ठीक है, वरना आई एम सॉरी। ठीक है, अब आप क्लासरूम में जाएं और आइंदा से वक्त पे आना सीखिए। जी मैम। सुने, उठिए। तुम न करो, सोने दो मुझे। सुबह कभी तक घर नहीं आया, आप जाके देखें ना प्लीज। आ जाएगा, उसने कहाँ जाना है? अरे देर हो गई, फोन भी नहीं उठा रहा, हालात इतने खराब है, जाके तो देखिए। मुझे ना तंग करो, जाओ यहाँ से, सोने दो और लाइट बंद करो। ये सारे तो मेरे दिए हुए गिफ्ट्स हैं। हाँ। आप मेरे गिफ्ट वापस कर रहे हैं? हाँ वापस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे महंगी चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे कभी शौक नहीं रहा। नहीं, ये इतने एक्सपेंसिव तो नहीं है। महंगी चीज़ें पसंद नहीं है इसका मतलब थोड़ी है कि समझ नहीं है। जाहिर है बहुत महंगी चीज़ें तो नहीं। पर मैंने बहुत शौक से आपके लिए सारी चीजें ली थी। नहीं खरीदनी चाहिए थी ना। क्यों क्यों पैसे ज़ाया किए हैं? और मेरी बर्थडे कौन सा इतना कोई इंपॉर्टेंट दिन है या इतना कोई कमाल दिन है कि उस पर पैसे खर्च किए जाए, सेलिब्रेट किया जाए, स्पेशली किसी दूसरे के लिए। आप मेरे लिए दूसरे नहीं हैं। मैं दूसरा तो नहीं, मैं दूसरा ही हूँ। मैं इतनी बार समझा चुका हूँ आपको। मैं ये गिफ्ट घर वापस नहीं लेके जाऊंगी। मैंने आपके लिए लिए थे, आप ही घर लेके जाएंगे। नहीं दरीन, मैं ये नहीं रख सकता। ऐसा नहीं करना चाहिए था उसे। ये क्या हुआ? सुबुक, क्या हुआ? फोन छिन गया गाड़ी में। कैसे? जो दो लड़के थे वो आए, वो या अल्लाह, सुनसान सड़क थी, गन लेके आ गए। हमारी गाड़ी कैसे छीन गई? देखा? इतनी मुश्किल से पैसे जोड़े थे गाड़ी के लिए। वो तो मोटरसाइकिल से भी स्लो चलती है, ऊपर से इतनी अजीब है, एक हाथ लगाओ 4 चीजें गिर जाती अरे कोई बात नहीं ना, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ। एक ही गाड़ी थी, अब वो भी चली गई। अल्लाह कोई बात तो है ना। ये काफी टेंशन वाली सिचुएशन है। तुम्हें हर चीज में टेंशन ही क्यों नजर आती है? पसंद भी सारी तुम्हारी टेंशन वाली हैं, चाहे वो मूवीज हो, बुक्स हो, जिंदगी हो, कुछ भी हो, हर चीज में बस टेंशन। क्योंकि मेरी जिंदगी में काफी टेंशन है। तुम जाओ अपने बिस्तर पे, इधर क्यों बैठी हुई हो? मैं आराम से बैठने दो और ले आओ, क्या होता है? आपके अंदर कोई एहसास जिम्मेदारी है या नहीं? आपको पता भी है पहली क्लास आपकी होती है, फिर भी आप लेट आई हैं। और ये इस महीने में चौथी दफा हुआ है। अगर आप टाइम से जॉब पे नहीं आ सकती तो जॉब छोड़ दें। हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बहुत सारा यंग टैलेंट है जो टाइम पे आ सकता है। और प्लीज ये हर वक्त के बहाने बनाना बंद कर दें।
कभी ये मसला कभी वो मसला। अगर आप टाइम पे जॉब पे आ सकती हैं तो ठीक है, वरना आई एम सॉरी। ठीक है, अब आप क्लासरूम में जाएं और आइंदा से वक्त पे आना सीखिए। जी मैम। सुनिए, उठिए। तुम न करो, सोने दो मुझे। सुबह कभी तक घर नहीं आया, आप जाके देखें ना प्लीज। आ जाएगा, उसने कहाँ जाना है? अरे देर हो गई, फोन भी नहीं उठा रहा, हालात इतने खराब है, जाके तो देखें। मुझे ना तंग करो, जाओ यहाँ से, सोने दो और लाइट बंद करो। अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि ये लड़की यहाँ पर खड़ी हुई उस दूसरी लड़की के साथ बातें कर रही होती है। तो उसी वक्त पीछे से वो लड़का भी आ जाता है और जब वो उसे देखती है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान रह जाती है। और वो लड़का उसके आगे खड़ा हुआ होता है और वो बहुत ज़्यादा डर रही होती है, लेकिन उसके पीछे खड़ी हुई लड़की बहुत ज़्यादा हंस रही होती है, क्योंकि उस लड़की के चेहरे के रंग ही उड़ जाते हैं जब वो लड़का उसके सामने आता है और वो वहाँ पर खड़ी हुई उस लड़के की तरफ देख रही होती है। और फिर जब वो लड़का वहाँ से चला जाता है तो वो दोनों फिर मिलकर हंसना शुरू कर देती हैं। तो वो कहती है कि तुम जीना को सब कुछ बताया था ना, इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अब देखा ना कि भाई का गुस्सा। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि हाँ, एक तो ये जीना मुझे लेकर बैठ गई है और वो फिर चीज़ें उठाने लगती है। तो ये लड़की फिर उसे रोकती है और कहती है कि नहीं नहीं, हम किसी जीना को नहीं जानते, बस चुप चिप्स रख दो वहीं पर। और वो वहाँ पर चिप्स रख देती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो उसे कहती है कि तुम बिस्किट खाओगे, लेकिन वो कहती है कि नहीं और वो चेयर को उठाकर मारती है और फिर उसे पूछती है कि क्या तुम्हें लगी तो नहीं। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, बस ख्याल करो थोड़ा सा। फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये सब यहाँ पर बर्थडे मना रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ये लड़का अपनी मामा को केक खिला रहा होता है और फिर हमें दिखाया जाता है वो अपनी बहनों को खिला रहा होता है। और यहाँ पर खड़ी हुई ये लड़की की तरफ फिर केक करता है तो वो पीछे फिर उसी वक्त पीछे कर लेता है। तो ये देखकर वो लड़की बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और उसका दिल टूट जाता है। और फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का यहाँ पर फिर बैठ जाता है और सबको केक सर्व कर रहा होता है और सब मिल बांट कर केक खा रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे होते हैं। और ये लड़का भी बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा होता है। और फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि ये लड़की भी बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर बैठकर ये लड़का सबके गिफ्ट ओपन कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा होता है। और वो यहाँ पर बैठी हुई तमाम लड़कियों की तरफ से गिफ्ट एक्सेप्ट कर रहा होता है। और फिर वहाँ पर बैठी हुई वो जोया की दोस्त भी उसे गिफ्ट देती है और वो भी उसका भी गिफ्ट खोलता है। तो यहाँ पर बैठी हुई वो लड़कियाँ आपस में एक दूसरे की तरफ देख रही होती हैं और बहुत ज़्यादा हैरानी का इजहार कर रही होती हैं। और ये दूसरी तरफ यहाँ पर बैठी हुई ये लड़की उस लड़के के साथ बातें कर रही होती है और बहुत ज़्यादा खुशी दिखाई दे रही होती है। वो उस लड़के के अंदर इंटरेस्टेड होती है, लेकिन वो लड़का उससे ज़रा भी सीरियस नहीं ले रहा होता है। और फिर इसी के साथ अगले सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये दोनों लड़कियां भी उस लड़की की तरफ बहुत ज़्यादा हैरानी के साथ देख रही होती हैं। फिर इसी के साथ अगले सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये लोग अपने घर वापस जाने के लिए आए हुए होते हैं। तो उसी वक्त वहाँ पर फिर वो आदमी वो पैकेट ले आता है और आकर कहता है कि ये ले, अम्मी ने वर्दा के लिए खाना तैयार किया है स्पेशली। तो कहते हैं कि इसकी क्या ज़रूरत थी। और वो वहाँ पर खड़ा हुआ वो लड़का कहता है कि वो तो अक्सर गड़बड़ ही नहीं होती, तो आप क्या देंगे। तो वो यहाँ पर बैठी हुई उसकी मोम कहती है कि क्या बातें कर रहे हो, उन्होंने इतने प्यार से दिया है, चुप करके ले लो। और वो फिर उनसे पकड़ लेता है। और फिर इसी के साथ अगले सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये आदमी इस लड़के से कहता है कि बेटा, हम तुम्हें ये बताना चाह रहे हैं कि तुम्हारी शादी के वक्त हम तुम्हें गाड़ी देंगे, अभी तो नहीं दे सकते, शादी के मामला में मसरूफ़ है, लेकिन हम शादी के बाद तुम्हें ज़रूर देंगे। लेकिन वो कहता है कि अंकल मेरे पास है तो गाड़ी। तो वो कहता है कि बेटा, ऐसी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी हैं और वर्दा इस गाड़ी में नहीं बैठेगी। तो वो कहता है कि मैं नई गाड़ी ले लूँगा कुछ अर्से में। तो वो कहता है कि नहीं बेटा, हम तुम्हें गाड़ी दे रहे हैं। और वहाँ पर बैठी हुई औरत भी कहती है कि बेटा, हम तुमसे डिमांड नहीं कर रहे, बल्कि हम तुम्हें तोहफे के तौर पर दे रहे हैं, तो प्लीज़ इसे कबूल कर लो। तो वो कहता है कि जी ठीक है, जैसे आप कहते हैं मैं वैसा ही करता हूँ। फिर इसी के साथ अगले सीन में दिखाया जाता है ये लड़का यहाँ पर अंदर आ जाता है और आकर इस अपनी बहन के साथ बातें करना शुरू कर देता है। और वो लड़का बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है और वो लड़की उसे कह रही होती है कि चलो वर्दा से तुम खाने के बारे में पूछना कि उसे खाना कैसा लगा है, हमने स्पेशल उसके पसंदीदा चीज़ें बनाई थी। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि हाँ हाँ, मुझे पता है कि आप लोगों ने उसकी पसंदीदा चीज़ें ही बनाई थी। तो वो कहती है कि हाँ बिल्कुल, और चलो अच्छा है कि तुम्हारी शादी हो जाएगी और अम्मा को भी सुकून मिल जाएगा और तुम्हारे जान को भी सुकून आ जाएगा। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, मुझे अपनी बीवी की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि
मैं अपने काम खुद कर लूँगा और वो बस अम्मी की खिदमत करे। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि हाँ हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है, लेकिन जब वो आएगी तो तब पता तुम्हें भी चल जाएगा। और फिर इसी के साथ अगले सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये आदमी अपने ऑफिस से घर आता है और यहाँ पर आकर किचन में आ जाता है और खाना खाना शुरू कर देता है। जो कुछ पार्टी से बचा हुआ होता है वो सब कुछ यहाँ पर बैठकर वो आदमी अकेला खा रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहा होता है और गुस्से के मूड में दिखाई दे रहा होता है। और फिर इसी के साथ अगले सीन में दिखाया जाता है, ये लड़का यहाँ पर अपनी अम्मी के रूम में आता है और अपनी अम्मी से बातें कर रहा होता है और उसकी माँ उसे कहती है कि बेटा जाओ, अब उस लड़की को उसके घर छोड़ आओ। तो वो कहता है कि उसकी अम्मी को बोल दें कि वो ड्राइवर भेज दे। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, तुम खुद जाकर ड्रॉप करके आओ, रात काफ़ी हो चुकी है। तो वो कहता है कि जी ठीक है, आप जैसे कहते हैं मैं वैसे ही करता हूँ। फिर इसी के साथ अगले सीन में दिखाया जाता है, ये आदमी भी कमरे में आ जाता है और उस औरत के साथ बातें करना शुरू कर देता है। और वो औरत कहती है कि मैं नमाज़ पढ़ के खाना लगा रही हूँ। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो वो कहती है कि किचन में आपका खाना पड़ा है। तो वो कहता है कि बाहर में जाए खाना, और वो पहले ही खाना खा के आ चुका होता है। और फिर इसी के साथ अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर ये लड़कियां बैठी हुई होती हैं और इस दूसरी लड़की के साथ बातें कर रही होती हैं। और ये लड़की उन्हें बता रही होती है कि मेरी अम्मी कहती हैं कि जिनके नाखून लंबे होते हैं ना, वो कोई काम काज नहीं करती। फिर इसी के साथ अगले सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये लड़का उस लड़की से कह रहा होता है कि उसकी अम्मी ने ड्राइवर नहीं भेजा। तो वो कहती है कि नहीं, ड्राइवर नहीं भेजा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसी वक्त वहाँ पर वो लड़की बाहर आ जाती है और कहती है कि मेरी अम्मी ने कोई ड्राइवर नहीं भेजा, आप मुझे छोड़ें। तो वो कहता है कि जी जी छोड़ेंगे, चलो अब जल्दी से। और वो लड़का बहुत ज़्यादा गुस्से का इजहार कर रहा होता है, लेकिन उसके पास खड़ी हुई उसकी बहन उसे समझा रही होती है और उसे कह रही होती है कि अच्छा गुस्सा तो ना करो वरना वो देख लेगी। तो वो कहता है कि देखी जाए। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की अपनी दोस्तों को गुड बाय करने के लिए चली जाती है और उनसे मिल रही होती है। और दूसरी तरफ वो लड़का गाड़ी में जाकर बैठा हुआ होता है। और फिर यहीं पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस, इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि ये लड़की यहाँ पर खड़ी हुई उस दूसरी लड़की के साथ बातें कर रही होती है। तो उसी वक्त पीछे से वो लड़का भी आ जाता है और जब वो उसे देखती है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान रह जाती है। और वो लड़का उसके आगे खड़ा हुआ होता है और वो बहुत ज़्यादा डर रही होती है, लेकिन उसके पीछे खड़ी हुई लड़की बहुत ज़्यादा हंस रही होती है, क्योंकि उस लड़की के चेहरे के रंग ही उड़ जाते हैं जब वो लड़का उसके सामने आता है। और वो वहाँ पर खड़ी हुई उस लड़के की तरफ देख रही होती है। और फिर जब वो लड़का वहाँ से चला जाता है तो वो दोनों फिर मिलकर हंसना शुरू कर देती हैं। तो वो कहती है कि तुम जीना को सब कुछ बताया था ना, इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अब देखा ना कि भाई का गुस्सा। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि हाँ, एक तो ये जीना मुझे लेकर बैठ गई है और वो फिर चीज़ें उठाने लगती है। तो ये लड़की फिर उसे रोकती है और कहती है कि नहीं नहीं, हम किसी जीना को नहीं जानते, बस चुप चिप्स रख दो वहीं पर। और वो वहाँ पर चिप्स रख देती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो उसे कहती है कि तुम बिस्किट खाओगे, लेकिन वो कहती है कि नहीं। और वो चेयर को उठाकर मारती है और फिर उसे पूछती है कि क्या तुम्हें लगी तो नहीं। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, बस ख्याल करो थोड़ा सा। फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये सब यहाँ पर बर्थडे मना रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ये लड़का अपनी मामा को केक खिला रहा होता है और फिर हमें दिखाया जाता है वो अपनी बहनों को खिला रहा होता है। और यहाँ पर खड़ी हुई ये लड़की की तरफ फिर केक करता है तो वो पीछे फिर उसी वक्त पीछे कर लेता है। तो ये देखकर वो लड़की बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और उसका दिल टूट जाता है। और फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का यहाँ पर फिर बैठ जाता है और सबको केक सर्व कर रहा होता है और सब मिल बांट कर केक खा रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे होते हैं। और ये लड़का भी बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा होता है। और फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि ये लड़की भी बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर बैठकर ये लड़का सबके गिफ्ट ओपन कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा होता है। और वो यहाँ पर बैठी हुई तमाम लड़कियों की तरफ से गिफ्ट एक्सेप्ट कर रहा होता है। और फिर वहाँ पर बैठी हुई वो जोया की दोस्त भी उसे गिफ्ट देती है और वो भी उसका भी गिफ्ट खोलता है। तो यहाँ पर बैठी हुई वो लड़कियाँ आपस में एक दूसरे की तरफ देख रही होती हैं और बहुत ज़्यादा हैरानी का इजहार कर रही होती हैं। और ये दूसरी तरफ यहाँ पर बैठी हुई ये लड़की उस लड़के के साथ बातें कर रही होती है और बहुत ज़्यादा खुशी दिखाई दे रही होती है। वो उस लड़के के अंदर इंटरेस्टेड होती है, लेकिन वो लड़का उससे ज़रा भी सीरियस नहीं ले रहा होता है। और फिर इसी के साथ अगले सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये दोनों लड़कियां भी उस लड़की की तरफ बहुत ज़्यादा हैरानी के साथ देख रही होती हैं। फिर इसी के साथ अगले सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये लोग अपने घर वापस जाने के लिए आए हुए होते हैं। तो उसी वक्त वहाँ पर फिर वो आदमी वो पैकेट ले आता है और आकर कहता है कि ये ले, अम्मी ने वर्दा के लिए खाना तैयार किया है स्पेशली। तो कहते हैं कि इसकी क्या ज़रूरत थी। और वो वहाँ पर खड़ा हुआ वो लड़का कहता है कि
वो तो अक्सर गड़बड़ ही नहीं होती, तो आप क्या देंगे? तो वो यहाँ पर बैठी हुई उसकी मोम कहती है कि क्या बातें कर रहे हो, उन्होंने इतने प्यार से दिया है, चुप करके ले लो। और वो फिर उनसे पकड़ लेता है और फिर इसी के साथ अगले सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये आदमी इस लड़के से कहता है कि बेटा हम तुम्हें ये बताना चाह रहे हैं कि तुम्हारी शादी के वक्त हम तुम्हें गाड़ी देंगे, अभी तो नहीं दे सकते, शादी के मामला में मसरूफ़ है, लेकिन हम शादी के बाद तुम्हें ज़रूर देंगे। लेकिन वो कहता है कि अंकल मेरे पास है तो गाड़ी। तो वो कहता है कि बेटा ऐसी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी हैं और वर्दा इस गाड़ी में नहीं बैठेगी। तो वो कहता है कि मैं नई गाड़ी ले लूँगा कुछ अर्से में। तो वो कहता है कि नहीं बेटा, हम तुम्हें गाड़ी दे रहे हैं। और वहाँ पर बैठी हुई औरत के भी कहती है कि बेटा हम तुमसे डिमांड नहीं कर रहे, बल्कि हम तुम्हें तोहफे के तौर पर दे रहे हैं, तो प्लीज़ इसे कबूल कर लो। तो वो कहता है कि जी ठीक है, जैसे आप कहते हैं मैं वैसा ही करता हूँ। फिर इसी के साथ अगले सीन में दिखाया जाता है ये लड़का यहाँ पर अंदर आ जाता है और आकर इस अपनी बहन के साथ बातें करना शुरू कर देता है। और वो लड़का बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है और वो लड़की उसे कह रही होती है कि चलो वर्दा से तुम खाने के बारे में पूछना कि उसे खाना कैसा लगा है, हमने स्पेशल उसके पसंदीदा चीज़ें बनाई थी। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि हाँ हाँ मुझे पता है कि आप लोगों ने उसकी पसंदीदा चीज़ें ही बनाई थी। तो वो कहती है कि हाँ बिल्कुल, और चलो अच्छा है कि तुम्हारी शादी हो जाएगी और अम्मा को भी सुकून मिल जाएगा और तुम्हारे जान को भी सुकून आ जाएगा। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, मुझे अपनी बीवी की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने काम खुद कर लूँगा और वो बस अम्मी की खिदमत करे। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि हाँ हाँ मुझे ऐसा ही लगता है, लेकिन जब वो आएगी तो तब पता तुम्हें भी चल जाएगा। और फिर इसी के साथ अगले सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये आदमी अपने ऑफिस से घर आता है और यहाँ पर आकर किचन में आ जाता है और खाना खाना शुरू कर देता है। जो कुछ पार्टी से बचा हुआ होता है वो सब कुछ यहाँ पर बैठकर वो आदमी अकेला खा रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहा होता है और गुस्से के मूड में दिखाई दे रहा होता है। और फिर इसी के साथ अगले सीन में दिखाया जाता है ये लड़का यहाँ पर अपनी अम्मी के रूम में आता है और अपनी अम्मी से बातें कर रहा होता है और उसकी माँ उसे कहती है कि बेटा जाओ अब उस लड़की को उसके घर छोड़ आओ। तो वो कहता है कि उसकी अम्मी को बोल दें कि वो ड्राइवर भेज दे। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, तुम खुद जाकर ड्रॉप करके आओ, रात काफ़ी हो चुकी है। तो वो कहता है कि जी ठीक है, आप जैसे कहते हैं मैं वैसे ही करता हूँ। फिर इसी के साथ अगले सीन में दिखाया जाता है ये आदमी भी कमरे में आ जाता है और उस औरत के साथ बातें करना शुरू कर देता है। और वो औरत कहती है कि मैं नमाज़ पढ़ के खाना लगा रही हूँ। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं खाना नहीं खाऊँगा। तो वो कहती है कि किचन में आपका खाना पड़ा है। तो वो कहता है कि बाहर में जाए खाना, और वो पहले ही खाना खा के आ चुका होता है। और फिर इसी के साथ अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर ये लड़कियां बैठी हुई होती हैं और इस दूसरी लड़की के साथ बातें कर रही होती हैं और ये लड़की उन्हें बता रही होती है कि मेरी अम्मी कहती हैं कि जिनके नाखून लंबे होते हैं ना, वो कोई काम काज नहीं करती। फिर इसी के साथ अगले सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये लड़का उस लड़की से कह रहा होता है कि उसकी अम्मी ने ड्राइवर नहीं भेजा। तो वो कहती है कि नहीं ड्राइवर नहीं भेजा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसी वक्त वहाँ पर वो लड़की बाहर आ जाती है और कहती है कि मेरी अम्मी ने कोई ड्राइवर नहीं भेजा, आप मुझे छोड़ आएँ। तो वो कहता है कि जी, जी छोड़ आएँगे, चलो अब जल्दी से। और वो लड़का बहुत ज़्यादा गुस्से का इज़हार कर रहा होता है, लेकिन उसके पास खड़ी हुई उसकी बहन उसे समझा रही होती है और उसे कह रही होती है कि अच्छा गुस्सा तो ना करो वरना वो देख लेगी। तो वो कहता है कि देखी जाए। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की अपनी दोस्तों को गुड बाय करने के लिए चली जाती है और उनसे मिल रही होती है और दूसरी तरफ वो लड़का गाड़ी में जाकर बैठा हुआ होता है। और फिर यहीं पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस, इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि ये लड़की यहाँ पर खड़ी हुई उस दूसरी लड़की के साथ बातें कर रही होती है। तो उसी वक्त पीछे से वो लड़का भी आ जाता है और जब वो उसे देखती है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान रह जाती है। और वो लड़का उसके आगे खड़ा हुआ होता है और वो बहुत ज़्यादा डर रही होती है, लेकिन उसके पीछे खड़ी हुई लड़की बहुत ज़्यादा हंस रही होती है, क्योंकि उस लड़की के चेहरे के रंग ही उड़ जाते हैं जब वो लड़का उसके सामने आता है। और वो वहाँ पर खड़ी हुई उस लड़के की तरफ देख रही होती है। और फिर जब वो लड़का वहाँ से चला जाता है तो वो दोनों फिर मिलकर हंसना शुरू कर देती हैं। तो वो कहती है कि तुम जीना को सब कुछ बताया था ना, इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अब देखा ना कि भाई का गुस्सा। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि हाँ, एक तो ये जीना मुझे लेकर बैठ गई है और वो फिर चीज़ें उठाने लगती है। तो ये लड़की फिर उसे रोकती है और कहती है कि नहीं नहीं, हम किसी जीना को नहीं जानते, बस चुप चिप्स रख दो वहीं पर। और वो वहाँ पर चिप्स रख देती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो उसे कहती है कि तुम बिस्किट खाओगे, लेकिन वो कहती है कि नहीं और वो चेयर को उठाकर मारती है। और फिर उसे पूछती है कि क्या तुम्हें लगी तो नहीं। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, बस ख्याल करो थोड़ा सा। फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये सब यहाँ पर बर्थडे मना रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ये लड़का अपनी मामा को केक खिला रहा होता है और फिर हमें दिखाया जाता है वो अपनी बहनों को खिला रहा होता है। और यहाँ पर खड़ी हुई ये लड़की की तरफ फिर केक करता है तो वो पीछे फिर उसी वक्त पीछे कर लेता है। तो ये देखकर वो लड़की बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और उसका दिल टूट जाता है। और फिर इसी के साथ अगले सीन में
हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का यहाँ पर फिर बैठ जाता है और सबको केक सर्व कर रहा होता है और सब मिल बांट कर केक खा रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे होते हैं और ये लड़का भी बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा होता है। और फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि ये लड़की भी बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रही होती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर बैठकर ये लड़का सबके गिफ्ट ओपन कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा होता है। और वो यहाँ पर बैठी हुई तमाम लड़कियों की तरफ से गिफ्ट एक्सेप्ट कर रहा होता है और फिर वहाँ पर बैठी हुई वो जोया की दोस्त भी उसे गिफ्ट देती है और वो भी उसका भी गिफ्ट खोलता है। तो यहाँ पर बैठी हुई वो लड़कियाँ आपस में एक दूसरे की तरफ देख रही होती हैं और बहुत ज़्यादा हैरानी का इजहार कर रही होती हैं। और ये दूसरी तरफ यहाँ पर बैठी हुई ये लड़की उस लड़के के साथ बातें कर रही होती है और बहुत ज़्यादा खुशी दिखाई दे रही होती है। वो उस लड़के के अंदर इंटरेस्टेड होती है लेकिन वो लड़का उससे ज़रा भी सीरियस नहीं ले रहा होता है। और फिर इसी के साथ अगले सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये दोनों लड़कियां भी उस लड़की की तरफ बहुत ज़्यादा हैरानी के साथ देख रही होती हैं। फिर इसी के साथ अगले सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये लोग अपने घर वापस जाने के लिए आए हुए होते हैं। तो उसी वक्त वहाँ पर फिर वो आदमी वो पैकेट ले आता है और आकर कहता है कि ये ले, अम्मी ने वर्दा के लिए खाना तैयार किया है स्पेशली। तो कहते हैं कि इसकी क्या ज़रूरत थी। और वो वहाँ पर खड़ा हुआ वो लड़का कहता है कि वो तो अक्सर गड़बड़ ही नहीं होती, तो आप क्या देंगे। तो वो यहाँ पर बैठी हुई उसकी मोम कहती है कि क्या बातें कर रहे हो, उन्होंने इतने प्यार से दिया है, चुप करके ले लो। और वो फिर उनसे पकड़ लेता है। और फिर इसी के साथ अगले सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये आदमी इस लड़के से कहता है कि बेटा हम तुम्हें ये बताना चाह रहे हैं कि तुम्हारी शादी के वक्त हम तुम्हें गाड़ी देंगे, अभी तो नहीं दे सकते, शादी के मामला में मसरूफ़ हैं, लेकिन हम शादी के बाद तुम्हें ज़रूर देंगे। लेकिन वो कहता है कि अंकल मेरे पास है तो गाड़ी। तो वो कहता है कि बेटा ऐसी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी हैं और वर्दा इस गाड़ी में नहीं बैठेगी। तो वो कहता है कि मैं नई गाड़ी ले लूँगा कुछ अर्से में। तो वो कहता है कि नहीं बेटा, हम तुम्हें गाड़ी दे रहे हैं। और वहाँ पर बैठी हुई औरत भी कहती है कि बेटा हम तुमसे डिमांड नहीं कर रहे बल्कि हम तुम्हें तोहफे के तौर पर दे रहे हैं, तो प्लीज़ इसे कबूल कर लो। तो वो कहता है कि जी ठीक है, जैसे आप कहते हैं मैं वैसा ही करता हूँ। फिर इसी के साथ अगले सीन में दिखाया जाता है ये लड़का यहाँ पर अंदर आ जाता है और आकर इस अपनी बहन के साथ बातें करना शुरू कर देता है। और वो लड़का बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है और वो लड़की उसे कह रही होती है कि चलो वर्दा से तुम खाने के बारे में पूछना कि उसे खाना कैसा लगा है, हमने स्पेशल उसके पसंदीदा चीज़ें बनाई थी। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि हाँ हाँ मुझे पता है कि आप लोगों ने उसकी पसंदीदा चीज़ें ही बनाई थी। तो वो कहती है कि हाँ बिल्कुल, और चलो अच्छा है कि तुम्हारी शादी हो जाएगी और अम्मा को भी सुकून मिल जाएगा और तुम्हारे जान को भी सुकून आ जाएगा। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, मुझे अपनी बीवी की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं अपने काम खुद कर लूँगा और वो बस अम्मी की खिदमत करे। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि हाँ हाँ मुझे ऐसा ही लगता है, लेकिन जब वो आएगी तो तब पता तुम्हें भी चल जाएगा। और फिर इसी के साथ अगले सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये आदमी अपने ऑफिस से घर आता है और यहाँ पर आकर किचन में आ जाता है और खाना खाना शुरू कर देता है। जो कुछ पार्टी से बचा हुआ होता है वो सब कुछ यहाँ पर बैठकर वो आदमी अकेला खा रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहा होता है और गुस्से के मूड में दिखाई दे रहा होता है। और फिर इसी के साथ अगले सीन में दिखाया जाता है ये लड़का यहाँ पर अपनी अम्मी के रूम में आता है और अपनी अम्मी से बातें कर रहा होता है और उसकी माँ उसे कहती है कि बेटा जाओ अब उस लड़की को उसके घर छोड़ आओ। तो वो कहता है कि उसकी अम्मी को बोल दें कि वो ड्राइवर भेज दे। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, तुम खुद जाकर ड्रॉप करके आओ, रात काफ़ी हो चुकी है। तो वो कहता है कि जी ठीक है, आप जैसे कहते हैं मैं वैसे ही करता हूँ। फिर इसी के साथ अगले सीन में दिखाया जाता है ये आदमी भी कमरे में आ जाता है और उस औरत के साथ बातें करना शुरू कर देता है। और वो औरत कहती है कि मैं नमाज़ पढ़ के खाना लगा रही हूँ। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो वो कहती है कि किचन में आपका खाना पड़ा है। तो वो कहता है कि बाहर में जाए खाना, और वो पहले ही खाना खा के आ चुका होता है। और फिर इसी के साथ अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर ये लड़कियां बैठी हुई होती हैं और इस दूसरी लड़की के साथ बातें कर रही होती हैं। और ये लड़की उन्हें बता रही होती है कि मेरी अम्मी कहती हैं कि जिनके नाखून लंबे होते हैं ना वो कोई काम काज नहीं करती। फिर इसी के साथ अगले सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये लड़का उस लड़की से कह रहा होता है कि उसकी अम्मी ने ड्राइवर नहीं भेजा। तो वो कहती है कि नहीं ड्राइवर नहीं भेजा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसी वक्त वहाँ पर वो लड़की बाहर आ जाती है और कहती है कि मेरी अम्मी ने कोई ड्राइवर नहीं भेजा, आप मुझे छोड़ाएं। तो वो कहता है कि जी जी छोड़ाएंगे, चलो आप जल्दी से। और वो लड़का बहुत ज़्यादा गुस्से का इजहार कर रहा होता है लेकिन उसके पास खड़ी हुई उसकी बहन उसे समझा रही होती है और उसे कह रही होती है कि अच्छा गुस्सा तो ना करो वरना वो देख लेगी। तो वो कहता है कि देखी जाए। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की अपनी दोस्तों को गुड बाय करने के लिए चली जाती है और उनसे मिल रही होती है और दूसरी तरफ वो लड़का गाड़ी में जाकर बैठा हुआ होता है। और फिर यहीं पर इस किस्त का अख्ताम हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि ये लड़की यहाँ पर खड़ी हुई उस दूसरी लड़की के साथ बातें कर रही होती है। तो उसी वक्त पीछे से वो लड़का भी आ जाता है और
जब वो उसे देखती है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान रह जाती है और वो लड़का उसके आगे खड़ा हुआ होता है और वो बहुत ज़्यादा डर रही होती है, लेकिन उसके पीछे खड़ी हुई लड़की बहुत ज़्यादा हंस रही होती है क्योंकि उस लड़की के चेहरे के रंग ही उड़ जाते हैं जब वो लड़का उसके सामने आता है और वो वहाँ पर खड़ी हुई उस लड़के की तरफ देख रही होती है। और फिर जब वो लड़का वहाँ से चला जाता है तो वो दोनों फिर मिलकर हंसना शुरू कर देती हैं। तो वो कहती है कि तुम जीना को सब कुछ बताया था ना, इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अब देखा ना कि भाई का गुस्सा। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि हाँ, एक तो ये जीना मुझे लेकर बैठ गई है और वो फिर चीज़ें उठाने लगती है। तो ये लड़की फिर उसे रोकती है और कहती है कि नहीं नहीं, हम किसी जीना को नहीं जानते, बस चुप चिप्स रख दो वहीं पर। और वो वहाँ पर चिप्स रख देती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो उसे कहती है कि तुम बिस्किट खाओगे, लेकिन वो कहती है कि नहीं और वो चेयर को उठाकर मारती है और फिर उसे पूछती है कि क्या तुम्हें लगी तो नहीं। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, बस ख्याल करो थोड़ा सा। फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये सब यहाँ पर बर्थडे मना रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ये लड़का अपनी मामा को केक खिला रहा होता है और फिर हमें दिखाया जाता है वो अपनी बहनों को खिला रहा होता है। और यहाँ पर खड़ी हुई ये लड़की की तरफ फिर केक करता है तो वो पीछे फिर उसी वक्त पीछे कर लेता है। तो ये देखकर वो लड़की बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और उसका दिल टूट जाता है। और फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का यहाँ पर फिर बैठ जाता है और सबको केक सर्व कर रहा होता है और सब मिल बांट कर केक खा रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे होते हैं। और ये लड़का भी बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा होता है। और फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि ये लड़की भी बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर बैठकर ये लड़का सबके गिफ्ट ओपन कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा होता है। और वो यहाँ पर बैठी हुई तमाम लड़कियों की तरफ से गिफ्ट एक्सेप्ट कर रहा होता है। और फिर वहाँ पर बैठी हुई वो जोया की दोस्त भी उसे गिफ्ट देती है और वो भी उसका भी गिफ्ट खोलता है। तो यहाँ पर बैठी हुई वो लड़कियाँ आपस में एक दूसरे की तरफ देख रही होती हैं और बहुत ज़्यादा हैरानी का इजहार कर रही होती हैं। और ये दूसरी तरफ यहाँ पर बैठी हुई ये लड़की उस लड़के के साथ बातें कर रही होती है और बहुत ज़्यादा खुशी दिखाई दे रही होती है। वो उस लड़के के अंदर इंटरेस्टेड होती है, लेकिन वो लड़का उस पर ज़रा भी सीरियस नहीं ले रहा होता है। और फिर इसी के साथ अगले सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये दोनों लड़कियां भी उस लड़की की तरफ बहुत ज़्यादा हैरानी के साथ देख रही होती हैं। फिर इसी के साथ अगले सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये लोग अपने घर वापस जाने के लिए आए हुए होते हैं। तो उसी वक्त वहाँ पर फिर वो आदमी वो पैकेट ले आता है और आकर कहता है कि ये ले, अम्मी ने वर्दा के लिए खाना तैयार किया है स्पेशली। तो वो कहते हैं कि इसकी क्या ज़रूरत थी। और वो वहाँ पर खड़ा हुआ वो लड़का कहता है कि वो तो अक्सर घर पर ही नहीं होती, तो आप क्या देंगे। तो वो यहाँ पर बैठी हुई उसकी मोम कहती है कि क्या बातें कर रहे हो, उन्होंने इतने प्यार से दिया है, चुप करके ले लो। और वो फिर उनसे पकड़ लेता है। और फिर इसी के साथ अगले सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये आदमी इस लड़के से कहता है कि बेटा, हम तुम्हें ये बताना चाह रहे हैं कि तुम्हारी शादी के वक्त हम तुम्हें गाड़ी देंगे, अभी तो नहीं दे सकते, शादी के मामला में मसरूफ़ हैं, लेकिन हम शादी के बाद तुम्हें ज़रूर देंगे। लेकिन वो कहता है कि अंकल मेरे पास है तो गाड़ी। तो वो कहता है कि बेटा, ऐसी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी हैं और वर्दा इस गाड़ी में नहीं बैठेगी। तो वो कहता है कि मैं नई गाड़ी ले लूँगा कुछ अर्से में। तो वो कहता है कि नहीं बेटा, हम तुम्हें गाड़ी दे रहे हैं। और वहाँ पर बैठी हुई औरत के भी कहती है कि बेटा, हम तुमसे डिमांड नहीं कर रहे, बल्कि हम तुम्हें तोहफे के तौर पर दे रहे हैं, तो प्लीज़ इसे कबूल कर लो। तो वो कहता है कि जी ठीक है, जैसे आप कहते हैं मैं वैसा ही करता हूँ। फिर इसी के साथ अगले सीन में दिखाया जाता है ये लड़का यहाँ पर अंदर आ जाता है और आकर इस अपनी बहन के साथ बातें करना शुरू कर देता है। और वो लड़का बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है और वो लड़की उसे कह रही होती है कि चलो वर्दा से तुम खाने के बारे में पूछना कि उसे खाना कैसा लगा है, हमने स्पेशल उसके पसंदीदा चीज़ें बनाई थी। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि हाँ हाँ, मुझे पता है कि आप लोगों ने उसकी पसंदीदा चीज़ें ही बनाई थी। तो वो कहती है कि हाँ बिल्कुल, और चलो अच्छा है कि तुम्हारी शादी हो जाएगी और अम्मा को भी सुकून मिल जाएगा और तुम्हारे जान को भी सुकून आ जाएगा। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, मुझे अपनी बीवी की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने काम खुद कर लूँगा और वो बस अम्मी की खिदमत करे। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि हाँ हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है, लेकिन जब वो आएगी तो तब पता तुम्हें भी चल जाएगा। और फिर इसी के साथ अगले सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये आदमी अपने ऑफिस से घर आता है और यहाँ पर आकर किचन में आ जाता है और खाना खाना शुरू कर देता है। जो कुछ पार्टी से बचा हुआ होता है वो सब कुछ यहाँ पर बैठकर वो आदमी अकेला खा रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहा होता है और गुस्से के मूड में दिखाई दे रहा होता है। और फिर इसी के साथ अगले सीन में दिखाया जाता है ये लड़का यहाँ पर अपनी अम्मी के रूम में आता है और अपनी अम्मी
से बातें कर रहा होता है और उसकी माँ उसे कहती है कि बेटा जाओ अब उस लड़की को उसके घर छोड़ाओ। तो वो कहता है कि उसकी अम्मी को बोल दें कि वो ड्राइवर भेज दे। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, तुम खुद जाकर ड्रॉप करके आओ, रात काफ़ी हो चुकी है। तो वो कहता है कि जी ठीक है, आप जैसे कहते हैं मैं वैसे ही करता हूँ। फिर इसी के साथ अगले सीन में दिखाया जाता है ये आदमी भी कमरे में आ जाता है और उस औरत के साथ बातें करना शुरू कर देता है। और वो औरत कहती है कि मैं नमाज़ पढ़ के खाना लगा रही हूँ। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं खाना नहीं खाऊँगा। तो वो कहती है कि किचन में आपका खाना पड़ा है। तो वो कहता है कि बाहर में जाए खाना, और वो पहले ही खाना खा के आ चुका होता है। और फिर इसी के साथ अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर ये लड़कियां बैठी हुई होती हैं और इस दूसरी लड़की के साथ बातें कर रही होती हैं। और ये लड़की उन्हें बता रही होती है कि मेरी अम्मी कहती हैं कि जिनके नाखून लंबे होते हैं ना, वो कोई काम काज नहीं करती। फिर इसी के साथ अगले सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये लड़का उस लड़की से कह रहा होता है कि उसकी अम्मी ने ड्राइवर नहीं भेजा। तो वो कहती है कि नहीं, ड्राइवर नहीं भेजा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसी वक्त वहाँ पर वो लड़की बाहर आ जाती है और कहती है कि मेरी अम्मी ने कोई ड्राइवर नहीं भेजा, आप मुझे छोड़ें। तो वो कहता है कि जी जी छोड़ेंगे, चलो आओ जल्दी से। और वो लड़का बहुत ज़्यादा गुस्से का इजहार कर रहा होता है, लेकिन उसके पास खड़ी हुई उसकी बहन उसे समझा रही होती है और उसे कह रही होती है कि अच्छा गुस्सा तो ना करो वरना वो देख लेगी। तो वो कहता है कि देखी जाए। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की अपनी दोस्तों को गुड बाय करने के लिए चली जाती है और उनसे मिल रही होती है। और दूसरी तरफ वो लड़का गाड़ी में जाकर बैठा हुआ होता है। और फिर यहीं पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि ये लड़की यहाँ पर खड़ी हुई उस दूसरी लड़की के साथ बातें कर रही होती है। तो उसी वक्त पीछे से वो लड़का भी आ जाता है और जब वो उसे देखती है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान रह जाती है। और वो लड़का उसके आगे खड़ा हुआ होता है और वो बहुत ज़्यादा डर रही होती है, लेकिन उसके पीछे खड़ी हुई लड़की बहुत ज़्यादा हंस रही होती है, क्योंकि उस लड़की के चेहरे के रंग ही उड़ जाते हैं जब वो लड़का उसके सामने आता है। और वो वहाँ पर खड़ी हुई उस लड़के की तरफ देख रही होती है। और फिर जब वो लड़का वहाँ से चला जाता है तो वो दोनों फिर मिलकर हंसना शुरू कर देती हैं। तो वो कहती है कि तुम जीना को सब कुछ बताया था ना, इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अब देखा ना कि भाई का गुस्सा। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि हाँ, एक तो ये जीना मुझे लेकर बैठ गई है और वो फिर चीज़ें उठाने लगती है। तो ये लड़की फिर उसे रोकती है और कहती है कि नहीं नहीं, हम किसी जीना को नहीं जानते, बस चुप चिप्स रख दो वहीं पर। और वो वहाँ पर चिप्स रख देती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो उसे कहती है कि तुम बिस्किट खाओगे, लेकिन वो कहती है कि नहीं। और वो चेयर को उठाकर मारती है और फिर उसे पूछती है कि क्या तुम्हें लगी तो नहीं। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, बस ख्याल करो थोड़ा सा। फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये सब यहाँ पर बर्थडे मना रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ये लड़का अपनी मामा को केक खिला रहा होता है और फिर हमें दिखाया जाता है वो अपनी बहनों को खिला रहा होता है। और यहाँ पर खड़ी हुई ये लड़की की तरफ फिर केक करता है तो वो पीछे फिर उसी वक्त पीछे कर लेता है। तो ये देखकर वो लड़की बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और उसका दिल टूट जाता है। और फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का यहाँ पर फिर बैठ जाता है और सबको केक सर्व कर रहा होता है और सब मिल बांट कर केक खा रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे होते हैं। और ये लड़का भी बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा होता है। और फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि ये लड़की भी बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर बैठकर ये लड़का सबके गिफ्ट ओपन कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा होता है। और वो यहाँ पर बैठी हुई तमाम लड़कियों की तरफ से गिफ्ट एक्सेप्ट कर रहा होता है। और फिर वहाँ पर बैठी हुई वो जोया की दोस्त भी उसे गिफ्ट देती है और वो भी उसका भी गिफ्ट खोलता है। तो यहाँ पर बैठी हुई वो लड़कियाँ आपस में एक दूसरे की तरफ देख रही होती हैं और बहुत ज़्यादा हैरानी का इजहार कर रही होती हैं। और ये दूसरी तरफ यहाँ पर बैठी हुई ये लड़की उस लड़के के साथ बातें कर रही होती है और बहुत ज़्यादा खुशी दिखाई दे रही होती है। वो उस लड़के के अंदर इंटरेस्टेड होती है, लेकिन वो लड़का उससे ज़रा भी सीरियस नहीं ले रहा होता है। और फिर इसी के साथ अगले सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये दोनों लड़कियां भी उस लड़की की तरफ बहुत ज़्यादा हैरानी के साथ देख रही होती हैं। फिर इसी के साथ अगले सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये लोग अपने घर वापस जाने के लिए आए हुए होते हैं। तो उसी वक्त वहाँ पर फिर वो आदमी वो पैकेट ले आता है और आकर कहता है कि ये ले, अम्मी ने वर्दा के लिए खाना तैयार किया है स्पेशली। तो वो कहते हैं कि इसकी क्या ज़रूरत थी। और वो वहाँ पर खड़ा हुआ वो लड़का कहता है कि वो तो अक्सर गड़बड़ ही नहीं होती, तो आप क्या देंगे। तो वो यहाँ पर बैठी हुई उसकी मोम कहती है कि क्या बातें कर रहे हो, उन्होंने इतने प्यार से दिया है, चुप करके ले लो। और वो फिर उनसे पकड़ लेता है। और फिर इसी के साथ अगले सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये आदमी इस लड़के से कहता है कि बेटा हम तुम्हें ये बताना चाह रहे हैं कि तुम्हारी शादी के वक्त हम तुम्हें गाड़ी देंगे, अभी तो नहीं दे सकते, शादी के मामला में मसरूफ़ है, लेकिन हम शादी के बाद तुम्हें ज़रूर देंगे। लेकिन वो कहता है कि अंकल मेरे पास है तो गाड़ी। तो वो कहता है कि बेटा ऐसी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी हैं और वर्दा इस गाड़ी में नहीं
नहीं बैठेगी। तो वो कहता है कि मैं नई गाड़ी ले लूँगा कुछ अर्से में। तो वो कहता है कि नहीं बेटा, हम तुम्हें गाड़ी दे रहे हैं। और वहाँ पर बैठी हुई औरत भी कहती है कि बेटा, हम तुमसे डिमांड नहीं कर रहे बल्कि हम तुम्हें तोहफे के तौर पर दे रहे हैं, तो प्लीज़ इसे कबूल कर लो। तो वो कहता है कि जी ठीक है, जैसे आप कहते हैं मैं वैसा ही करता हूँ। फिर इसी के साथ अगले सीन में दिखाया जाता है ये लड़का यहाँ पर अंदर आ जाता है और आकर इस अपनी बहन के साथ बातें करना शुरू कर देता है। और वो लड़का बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है और वो लड़की उसे कह रही होती है कि चलो वर्दा से तुम खाने के बारे में पूछना कि उसे खाना कैसा लगा है, हमने स्पेशल उसके पसंदीदा चीज़ें बनाई थी। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि हाँ हाँ मुझे पता है कि आप लोगों ने उसकी पसंदीदा चीज़ें ही बनाई थी। तो वो कहती है कि हाँ बिल्कुल, और चलो अच्छा है कि तुम्हारी शादी हो जाएगी और अम्मा को भी सुकून मिल जाएगा और तुम्हारे जान को भी सुकून आ जाएगा। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, मुझे अपनी बीवी की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने काम खुद कर लूँगा और वो बस अम्मी की खिदमत करे। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि हाँ हाँ मुझे ऐसा ही लगता है, लेकिन जब वो आएगी तो तब पता तुम्हें भी चल जाएगा। और फिर इसी के साथ अगले सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये आदमी अपने ऑफिस से घर आता है और यहाँ पर आकर किचन में आ जाता है और खाना खाना शुरू कर देता है। जो कुछ पार्टी से बचा हुआ होता है वो सब कुछ यहाँ पर बैठकर वो आदमी अकेला खा रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहा होता है और गुस्से के मूड में दिखाई दे रहा होता है। और फिर इसी के साथ अगले सीन में दिखाया जाता है ये लड़का यहाँ पर अपनी अम्मी के रूम में आता है और अपनी अम्मी से बातें कर रहा होता है और उसकी माँ उसे कहती है कि बेटा जाओ अब उस लड़की को उसके घर छोड़ आओ। तो वो कहता है कि उसकी अम्मी को बोल दें कि वो ड्राइवर भेज दे। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, तुम खुद जाकर ड्रॉप करके आओ, रात काफ़ी हो चुकी है। तो वो कहता है कि जी ठीक है, आप जैसे कहते हैं मैं वैसे ही करता हूँ। फिर इसी के साथ अगले सीन में दिखाया जाता है ये आदमी भी कमरे में आ जाता है और उस औरत के साथ बातें करना शुरू कर देता है। और वो औरत कहती है कि मैं नमाज़ पढ़ के खाना लगा रही हूँ। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो वो कहती है कि किचन में आपका खाना पड़ा है। तो वो कहता है कि बाहर में जाए खाना, और वो पहले ही खाना खा के आ चुका होता है। और फिर इसी के साथ अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर ये लड़कियां बैठी हुई होती हैं और इस दूसरी लड़की के साथ बातें कर रही होती हैं। और ये लड़की उन्हें बता रही होती है कि मेरी अम्मी कहती हैं कि जिनके नाखून लंबे होते हैं ना, वो कोई काम काज नहीं करती। फिर इसी के साथ अगले सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये लड़का उस लड़की से कह रहा होता है कि उसकी अम्मी ने ड्राइवर नहीं भेजा। तो वो कहती है कि नहीं ड्राइवर नहीं भेजा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसी वक्त वहाँ पर वो लड़की बाहर आ जाती है और कहती है कि मेरी अम्मी ने कोई ड्राइवर नहीं भेजा, आप मुझे छोड़ाएं। तो वो कहता है कि जी जी छोड़ाएंगे, चलो आप जल्दी से। और वो लड़का बहुत ज़्यादा गुस्से का इजहार कर रहा होता है, लेकिन उसके पास खड़ी हुई उसकी बहन उसे समझा रही होती है और उसे कह रही होती है कि अच्छा गुस्सा तो ना करो वरना वो देख लेगी। तो वो कहता है कि देखी जाए। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की अपनी दोस्तों को गुड बाय करने के लिए चली जाती है और उनसे मिल रही होती है। और दूसरी तरफ वो लड़का गाड़ी में जाकर बैठा हुआ होता है। और फिर यहीं पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।